इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा गोनाड्स, जिसको हिंदी में जनक बोला जाता है। और इस पार्ट नंबर इसका पढ़ेंगे आज हम 77 नंबर। तो गोनाड्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने बताया था आपको गोनाड 2 टाइप के हैं, ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, ओवरी हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके थे और 26 नंबर पार्ट के अंदर अपन टेस्टिस की संरचना और इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स की भी क्या कर चुके थे, स्टडी कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन functions of testosterone हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कार्य। तो देखिएगा, इसके मेनली दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। ठीक है, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान या भ्रूणीय परिवर्तन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। सेकंड, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन puberty phase and full adult। ठीक है, फुल एडल्ट यानी यौवनारंभ या यौवनावस्था, और प्रौढ़ावस्था में
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। ठीक है, तो अपन फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य की। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के मेनली दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। और सेकंड जो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन प्यूबर्टी फेज एंड फुल एडल्ट, यानी यौवनारंभ और प्रौढ़ावस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। तो मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट अपन फंक्शंस की बात करेंगे, तो फर्स्ट अपन फंक्शंस की बात करें, फर्स्ट फंक्शन भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। तो देखिएगा, जब एम्ब्रियो 7 सप्ताह का होता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण 7 सप्ताह का होता है, तब ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो निर्माण होता है, यानी जो फॉर्मेशन होता है, वो प्रारंभ हो जाता है। जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो 7 सप्ताह का होता है, तब ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण यानी फॉर्मेशन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, यानी कहने का मीन ये है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, वो जननिक गर्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जननिक गर्त के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका जो स्रावण यानी जो सिक्रेशन होता है, वो जननिक गर्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जननिक गर्त के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस जननिक गर्त के द्वारा स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो भ्रूण के अंदर टेस्टिस, इसके अलावा टेस्टिस सेक, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अलावा सेमिनल वेसिकल। अब देखिएगा, जो जननिक गर्त के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा था, वो क्या करता है, भ्रूण के अंदर टेस्टिस सैक, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, इन सभी के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही वर्षण का क्या हुआ, निर्माण, वर्षण का निर्माण होने के पश्चात जो वर्षण होते हैं, वो किसमें उतर जाते हैं, इग्विनल केनाल की सहायता से। इग्विनल केनाल की सहायता से जनन काल के दौरान जो वर्षण होते हैं, वो इग्विनल केनाल की सहायता से किसमें उतर जाते हैं, वर्षण कोश में उतर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वर्षण कोश का जो तापमान होता है, वो उदर गुहा के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये था फंक्शंस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन प्यूबर्टी एंड फुल एडल्ट। अब देखिएगा, यौवनारंभ के समय जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसमें यौवनारंभ के समय जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो टेस्टिस
टेस्टिस और पेनिस के आकार को, टेस्टिस और पेनिस के आकार को पहले की तुलना में 8 गुना बढ़ा देता है, 8 गुना बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, यौवनारंभ के समय जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होगा, यानी टेस्टिस का बनने से पहले जो टेस्टोस्टेरोन था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जननी ग्रंथ के द्वारा स्रावित हो रहा था, बट टेस्टिस बनने के बाद यानी टेस्टिस का निर्माण होने के बाद इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, लैडिंग सेल के द्वारा किया जाएगा। अब देखिएगा कि यौवनारंभ के समय जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, पेनिस और टेस्टिस के आकार को पहले की तुलना में 8 गुना बढ़ा देता है, जिसके कारण इस टेस्टिस और पेनिस का जो साइज यानी जो आकार होता है वो पहले की तुलना में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब देखिएगा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, और मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे आवाज का मोटा होना, फॉर एग्जाम्पल आवाज का क्या होना, मोटा होना। इसके अलावा दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। किसकी उपस्थिति यानी किसके प्रभाव के कारण ये जो लक्षण है, कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स के अंदर उत्पन्न होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण। अब देखिएगा इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण जो मेल की जो लैरिंक्स होती है, मेल की जो लैरिंक्स होती है उसका आकार भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आपने देखा है कि जो मेल होता है उसकी जो लैरिंक्स होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, जो लैरिंक्स होती है वो फीमेल की तुलना में बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण मेल की जो लैरिंक्स होती है उसका क्या हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि मेल के अंदर आरबीसी की जो संख्या होती है वो फीमेल की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण मेल्स की जो आरबीसी होती है यानी नर के अंदर आरबीसी जो होती है उसकी संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये सारे के सारे प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो इसके दोनों फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अपन बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस। अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस यानी वृषण के
वृषण के कार्यों पर हार्मोनों का नियंत्रण। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस, यानी वृषण के कार्यों पर हार्मोनों का नियंत्रण। ठीक है, तो अपन को फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले इधर क्या लिखोगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाएगा GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण। ठीक है, ये GnRH किसमें छोड़ेगी, ये ब्लड के अंदर, और ब्लड इसे कहाँ पहुंचाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस में। एडिनो हाइपोफाइसिस, सॉरी, एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी अगर पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा एलएच स्रावित किया जाएगा। एलएच की फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इधर एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होगी, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या होती है, लेडिंग सेल, यानी अंतराली कोशिकाएं, और इसके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या रहेगा, टेस्टोस्टेरोन का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसके अलावा मेटाबॉलिक इफेक्ट। ठीक है, एफएसएच का टारगेट ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल। इधर सर्टोली सेल, इसके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, इनहिबिन प्रोटीन
हार्मोन, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है अग्रपृष्ठ ग्रंथि में। इधर ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या बनाती है, स्पर्म कौन सी क्रिया के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस, अब देखिएगा ये फ्लो चार्ट किसका बनाया है हमने, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस यानी वृषण के कार्य पर हार्मोनों का नियंत्रण। अब देखिएगा टेस्टिस के कार्यों पर हार्मोनों का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाता है जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। तो हाइपोथैलेमस जैसे ही जीएनआरएच सीक्रेट करेगी तो किसमें छोड़ेगी, ये ब्लड के अंदर स्रावित करती है, यानी इस हार्मोन को किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है। अब देखिएगा जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है उसका टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपृष्ठ ग्रंथि होती है। अब देखिएगा जैसे ही जीएनआरएच को ब्लड के अंदर छोड़ा गया, जैसे ही जीएनआरएच को ब्लड के अंदर छोड़ा गया तो ब्लड इसको कहां तक पहुंचा देता है, इस जीएनआरएच हार्मोन के टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग कौन है, अग्रपृष्ठ ग्रंथि तक पहुंचा देता है। अब देखिएगा जैसे ही जीएनआरएच हार्मोन होता है वो एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपृष्ठ ग्रंथि में पहुंचता है, तो ये अग्रपृष्ठ ग्रंथि की जो उपकला कोशिकाएं होती है उसको एलएच और एफएसएच हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। एलएच की फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिएगा एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाला एलएच जो हार्मोन होता है वो भी किसमें छोड़ा जाता है, ब्लड के अंदर यानी रक्त के अंदर, और एडिनोहाइपोफाइसिस जो एफएसएच हार्मोन स्रावित करती है वो भी किसमें छोड़ती है, ये ब्लड के अंदर। तो देखिएगा जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस ने इस एलएच हार्मोन को किसमें छोड़ा, ब्लड के अंदर छोड़ा, तो इस एलएच हार्मोन का लक्ष्य अंग यानी टारगेट ऑर्गन क्या होती है, लेडिंग सेल्स होती है। क्या होती है, लेडिंग सेल। कहने का मीन ये है कि जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस ने इस एलएच हार्मोन को ब्लड यानी रक्त के अंदर छोड़ा तो ब्लड ने इस एलएच हार्मोन को इसके लक्ष्य अंग यानी लेडिंग सेल तक पहुंचा दिया। अब देखिएगा जैसे ही एलएच हार्मोन लेडिंग सेल के अंदर पहुंचे यानी अंतराली कोशिका के अंदर जैसे ही पहुंचेगा तो ये अंतराली कोशिका को मेल हार्मोन यानी नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब देखिएगा आप सभी को पता है कि लेडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाला जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे आवाज का मोटा होना और दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, मेल यानी नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर। कहने का मीन ये है कि लेडिंग सेल के द्वारा स्रावित होने वाला यह जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक इफेक्ट यानी ये उपापचयी क्रियाओं के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिएगा
इधर एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा क्या स्रावित हो रहा है, एफएसएच यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित किया जा रहा है। अब जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस इस एफएसएच हार्मोन को ब्लड में छोड़ेगी तो आप सभी जानते हो कि एफएसएच हार्मोन का टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग क्या होता है, टेस्टिस यानी वृषण होता है। तो जैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस ने इस एफएसएच हार्मोन को ब्लड यानी रक्त के अंदर छोड़ा तो ब्लड ने इस एफएसएच हार्मोन को इसके टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग कहां तक पहुंचा दिया, टेस्टिस के अंदर पहुंचा दिया। तो देखिएगा टेस्टिस के अंदर अपन को क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। इस शुक्रजनक नलिका के चारों ओर अपन ने दो आवरण पढ़े थे। फर्स्ट बाहर का जो आवरण था वो क्या था, ट्यूनिका प्रोपरिया, और आंतरिक आवरण क्या था, जर्मिनल एपिथेलियल, जो कि दो कोशिकाओं से मिलकर बना था। फर्स्ट कौन सी थी, स्पर्मेटोगोनियल सेल, और सेकंड कौन सी थी, सर्टोली सेल। अब देखिएगा टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है वो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा क्या करती है, स्पर्म का निर्माण करती है, यानी शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या करती है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है। ठीक है, और टेस्टिस की जो शुक्रजनक नलिकाएं थी उसके अंदर अपन को विशेष प्रकार की फूली हुई कोशिकाएं दिखाई दी थी। कौन सी कोशिकाएं, फूली हुई कोशिकाएं दिखाई दी थी। ये जो फूली हुई कोशिकाएं थी उसको अपन ने क्या नाम दिया था, सर्टोली सेल नाम दिया था। ठीक है, जो सर्टोली सेल होती है उसके द्वारा इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन नेगेटिव इफेक्ट डालता है किसपे, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रप्यूस ग्रंथि पे। तो जैसे ही सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, कहने का मीन ये है कि सर्टोली सेल के द्वारा स्रावित किया जाने वाला इनहिबिन जो प्रोटीन हार्मोन होता है वो अग्रप्यूस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एफएसएच हार्मोन के स्रावण का क्या नियंत्रण कर, एफएसएच हार्मोन का इनहिबिशन यानी संदमन कर शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इधर ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है किसपे, हाइपोथैलेमस पे, और इसके अलावा एडिनोहाइपोफाइसिस पे। यानी कहने का मीन ये है कि टेस्टोस्टेरोन की जो अधिक मात्रा होती है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले जीएनआरएच का इनहिबिशन करती है, और इसके अलावा एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एलएच और एफएसएच का भी क्या करती है, इनहिबिशन करती है। इस प्रकार ये जो हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस और एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का इनहिबिशन कर शुक्राणु निर्माण की क्रिया का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। शुक्राणु निर्माण की क्रिया का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, यानी स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसी के साथ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिस फंक्शंस यानी वृषण के कार्य पर हार्मोनों का जो नियंत्रण का जो अपना पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।